पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हाँ बोलो, कुछ कहना है क्या तुमको? जी हाँ, सुनता हूँ कि संसार में मानव का आवागमन कर्मों के अनुसार होता है। मानव का आवागमन कब समाप्त होता है? समाप्त होता है या नहीं? हाँ, ये भी तुम्हारा पूछना सही है कि देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार जो कुछ है वही मैं कह पाता हूँ। अतिरिक्त से कहीं से मैं नहीं कुछ कह पाता हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि मानव जो है वो कर्म करता है और जैसा भी कर्म करता है उसका फल वैसे ही मिलता है। जो जो कर्म जैसे करता है उसका फल त्यों त्यों वैसे ही मिलता है। इसमें कोई अंतर कभी नहीं पड़ता है। मानव को जो शरीर मिलता है ये किए हुए कर्मों का भोग भरने के लिए और प्रायश्चित करने के लिए, दोनों के लिए मिलता है। एक प्रायश्चित के लिए मिलता है, एक भोग भरने के लिए, मतलब एक लेने के लिए मिलता है, एक देने के लिए। लेन देन को लेके मानव का शरीर जो है वो मिलता है। जी। बाकी संसार की जितनी योनियां हैं वो कर्म के बस केवल प्रायश्चित को लेके, हाँ, केवल उन्हें भोगना है, भुगतान देना है। लेन देन उनके अंदर में नहीं है। केवल उसका जो किए हुए कर्म जैसे भी किए कर्म है उनका प्रायश्चित उन्हें करना है। मानो जब लेन देन जैसे कर्म से बच जाता है, मतलब किसी भी प्रकार का शुभ अशुभ उसके साथ कर्म नहीं रह जाता है, तो उसे संसार से रिश्ता समाप्त हो जाता है, अर्थात आवागमन उसका समाप्त हो जाता है। यहाँ लोग अच्छा करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि अच्छा करने से, दान धर्म देने से, कथा भागवत सुनने से आवागमन समाप्त हो जाए, मुक्ति मिल जाए। ये संभव नहीं है। ऐसे में कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि जो किया है, जो किसी को दिया है, वो लेने के लिए उसे फिर से संसार में आना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो आओ, ओम श्री पीर पैगंबर जी हमें पद माध्यम से कह रहे हैं और पंक्तियों पे अगर हम ध्यान देंगे तो जरूर सारा कुछ ज्ञान हमें हो जाएगा और हम अपने आगे जीवन को, भविष्य के जीवन को सुधार पाएंगे। जी। तो सुनो ध्यान। प्रायश्चित और भोग
सब ही पाते हैं। प्रायश्चित और भोग को लेकर जीवन सब ही पाते हैं। प्रायश्चित और भोग को लेकर जीवन सब ही पाते हैं। प्रायश्चित भोग से जो बच जाते, प्रायश्चित भोग से जो बच जाते, लौट जगत ना आते हैं। प्रायश्चित भोग से जो बच जाते, लौट जगत ना आते हैं। प्रायश्चित भोग को लेकर जीवन सब ही पाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य ज्ञान दाता हैं। हम सबको सत्य का ज्ञान कराकर अपनी कृपा का बिखेर किया है। कहते हैं कि इस संसार में जो भी जितने भी जीवन है वे सब या तो प्रायश्चित या कहीं भोग को लेकर हैं। कोई कोई जीवन दोनों फलों के प्रतीक हैं, प्रायश्चित व भोग। जिसका समाप्त हो जाता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। ये संसार कर्म बंधन में रहे जीव आत्माओं से भरा पड़ा है। जो जीव आत्मा के लिए संसार कैद है। दुनिया में आते हो कर्म करके पछताते हो, काम बिगाड़ो तुम अपना, कर्मों का दोष लगाते हो। दुनिया में आते हो कर्म करके पछताते हो, काम बिगाड़ो तुम अपना, कर्मों का दोष लगाते हो। जितना मिला तुम्हें खजाना और अधिक चाहो पाना, पेट जितना तुम्हारा भारी उतना ही बस तुम खाना। तृप्ति का फल है मीठा, तृप्ति का फल है मीठा, कष्ट कभी नहीं पाते हैं। तृप्ति का फल है मीठा, कष्ट कभी नहीं पाते हैं। प्रायश्चित भोग से जो बच जाते, लौट जगत ना आते हैं। प्रायश्चित भोग को लेकर जीवन सब ही पाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम जीव आत्मा जो हो इस संसार में कर्म बस शरीर को पाते हो। यहाँ संसार में कर्म करते हो। जब संसार से जाना होता है तब किए कर्मों का पछतावा करते हो। तुम्हें उस वक्त जब समय शेष नहीं रहने को है तब विचार में आता है कि हम जो किया उसमें कुछ भी काम का नहीं किया, अर्थात अपने लिए कुछ किया ही नहीं।
इस लाइन में कहा जा रहा है, अपना काम तो तुम खुद ही बिगाड़ते हो, सदा अपने कर्मों का दोष कहते हो। मानव का शरीर भारी खजाना के रूप में मिलाए, फिर भी तू कम ही मानता है और अधिक का खजाना पाना चाहता है, जो सर्वथा पाप है। तुम अपनी भूल का सुधार करो, पेट में उतना ही खाना चाहिए जितने की आवश्यकता है। संसार में हर वस्तु से तृप्त रहना ही शुभ जीवन होता है, जिसमें विशेष कष्ट नहीं होते हैं। दुनिया में जो तुम देख रहे, नाना रंग के फूल खिले हैं। एक फूल तो केवल तुम्हारा है, बन जाना नहीं तो हमारा है। दुनिया में जो तुम देख रहे, नाना रंग के फूल खिले हैं। एक फूल केवल तुम्हारा, बन जाना नहीं तो भंवरा है। रस जितना भी पी जाओ, पेट कभी ना भर पाओ। रस का सागर पास तुम्हारे, तृप्त उसी में हो जाओ। तृप्त हो गया जो अपने में, वही सीधी राह पर जाते हैं। तृप्त हो गया जो अपने में, वही सीधी राह पर जाते हैं। प्राश्चित भोग से जो बच जाते, लौट जगत न आते हैं। प्राश्चित और भोग को लेकर जीवन सब ही पाते हैं। प्राश्चित भोग से जो बच जाते, लौट जगत न आते हैं। इस पंक्ति में कहा गया है कि जिस संसार में हो ये घना बगीचा के सम है। यहाँ अनेकों प्रकार के सुंदर फूल खिले हैं। मन लालायित होना ही पाप है। मानव योनि में रहकर मात्र एक फूल, इन सभी फूलों के मध्य तुम्हारा एक फूल है। उसी एक फूल के द्वारा ही तुम्हारा आवागमन टूट जाएगा। यदि हमेशा की तरह काले भंवरे की तरह फूल से दूसरे फूल का महक लिया तो संसार से अर्थात कष्टों से कभी बच नहीं पाओगे। यदि अपने फूल से तृप्त नहीं हो पाओगे तो सत्य है कि संसार में तुम कितने भी फूल चुनो तृप्त नहीं हो पाओगे। तुम्हारे पास जो तुम्हारा फूल है, जिसे तुमने मन से अर्जित किया है, वो ही मीठे रस का सागर है, आनंद का सागर है। उसी में तृप्ति प्राप्त कर ले तो पापों से बच जाएगा। संसार में जो कर्म धर्म को अपनाता है वो सदा को तृप्त हो जाता है। मानव जीवन पाया है, खाली हाथ ना आया है। खोल के देख तू अपनी मुट्ठी, बात नहीं है जरा भी झूठी। मानव जीवन पाया है, खाली हाथ ना आया है। खोल के देख तू अपनी मुट्ठी, बात नहीं है जरा भी झूठी। जिसे कहता है
कमाया वही तो है लेकर आया। भूल बड़ी समझ ले प्यारी, छोड़ नहीं तू कोई सहारे। कर्म की गठरी भारी उनकी जो पग पग पाप कमाते हैं। कर्म की गठरी भारी उनकी जो पग पग पाप कमाते हैं। प्रायश्चित भोग से जो बच जाते लौट जगत ना आती हैं। प्रायश्चित यो भोग को लेकर जीवन सब ही पाते हैं। प्रायश्चित भोग से जो बच जाते लौट जगत ना आते हैं। कहा है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि मानव का जीवन प्राप्त किया है तो यूं ही संसार में नहीं आया है, तू बहुत कुछ लेकर आया है। यदि तू अपनी आंखें खोलकर और देख तो तुझे सब दिखाई देगा। अथाह धन तेरे पास है। जीवन में रहकर कर्म सदा किए हैं और कहा कि सब मैंने किया है। अरे वही अपना किया ही लेकर आया है। यहाँ तू बड़ी भूल कर रहा है जो गली गली सहारे ढूंढ रहा है। ये सारा संसार हिती है, हर हित पाप है। यहाँ पाप की गठरी भारी उसी की होती है जो पग हर पग नाना प्रकार के पाप कमाई करता है। जीवन सारा बीत न जाए, सार वस्तु कतो होना पाए। सार वस्तु ही भार घटाती, झूठे हैं सभी संघाती। जीवन सारा बीत न जावे, सार वस्तु गत होना पावे। सार वस्तु ही भार घटाती, झूठे हैं सभी संघाती। मिल गई शरण है प्यारी, जन्मों की मिठी इंतजारी। अब कहीं तुम चूक न जाना, झुका दिया सर नहीं उठाना। यश यद संगत झूठ जराना, प्रेरणा ही तो सुनाते हैं। यश यद संगत झूठ जराना, प्रेरणा ही तो सुनाते हैं। प्रायश्चित भोग से जो बच जाते लौट जगत ना आते हैं। प्रायश्चित यो भोग को लेकर जीवन सब ही पाते हैं। प्रायश्चित भोग से जो बच जाते लौट जगत ना आते हैं। इस शब्द लाइन के द्वारा कहा गया है कि देर ना कर, वो सार वस्तु की खोज कर ले, कहीं ये जीवन बीत ना जाए और तू सार वस्तु से वंचित रह जाए। इस संसार में जिनको तू अपना मानता है वे सब भी तेरी तरह झूठे हैं। जैसे तेरे शरीर का अंत है वैसे ही सभी का अंत है। जो सार सत्य है उसका अंत कभी नहीं होता है। जो संसार में सार वस्तु है वही मात्र पापों को नष्ट कर पाती है।
सार वस्त्र तूने सर को झुका दिया तो सदा सर झुकाए रहना, अब कभी अपना नहीं सर उठाना। यदि तृप्ति का भाव बन गया है तो ये भाव सदा कायम रखना। अच्छे की संगत का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो जो प्रेरणा को कहता है वो प्रेरणा हो सदा सत्य रहता है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। बोलो सच्ची दरबार की जय।